एज ए कैप्टन अपने कैरियर की पहली टेस्ट सीरीज खेलने वाले शुभमन गिल ने वो तारीख रकम कर दी है जो कि इससे पहले ना ही तेंदुलकर, ना ही वेव रिचर्ड, ना ही डॉन ब्रैडमैन और इस तरह के कई और अजीम बैट्समैन वो कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके थे जो कि शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में सर अंजाम दिया है, जो कि बर्मिंघम के मकाम पर खेला जा रहा है। शुभमन गिल पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर 200 रन किए हैं। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले भारतीय टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। शुभमन गिल पहले भारतीय टेस्ट कप्तान हैं जिन्होंने सीना कंट्री में डबल सेंचुरी की है। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए हैं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको मिक्स कर रहे हैं सब लोग। अजहरुद्दीन इंडिया के वो टेस्ट कप्तान थे जिनकी 179 की हाईएस्ट इनिंग थी जो शुभमन गिल ने तोड़ी। इंडिया के अंदर डबल सेंचुरी करने वाले बहुत से खिलाड़ी थे जिनमें गवास्कर ने 1979 में 221 रन किए, राहुल ड्राविड ने 2002 में 217 रन किए, विराट कोहली ने 235 रन किए थे। ये सब रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े हैं और उस एलीट पैनल में भी शामिल हुए 6 इंडियन के जिन्होंने डबल 100 कर रखा हुआ था। अगरचे विराट कोहली के 7 डबल 100 हैं, तो ये भी एक खास पॉइंट है। और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर वो विराट कोहली के 254 थे जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो शायद मुझे मालूम नहीं, आपको पता होगा, कमेंट के में लाजमी बताइएगा। मगर ये वो शुभमन गिल हैं जिनको जब कप्तानी थामी गई तो इंडिया के अंदर मीडिया में और उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स में बहुत शोर मचा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस अहम सीरीज के लिए खुद को के रिटायर नहीं करना चाहिए था और शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। कहा गया कि अभी नया लड़का है और नया मीन के पहली कप्तानी दी और इतनी टफ सीरीज उनको मिल गई। नया तो खैर नहीं है, बट इस मैच को खासकर इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा। वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद उनकी ताकत मजीद गिरी और जसप्रीत बुमराह को बैठा दिया गया। उसके बगैर अगरचे पेस अटैक उनका है, अब रिजल्ट इसका क्या आता है नो वन नोज। बट अभी सिचुएशन जो बनी है, खासकर कल के दिन के बाद की अब सिचुएशन देखें। कल एक सिचुएशन ऐसी थी 211 रन के ऊपर इंडिया की आधी टीम लौट चुकी थी। उसके बाद आज जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जो कमाल बल्लेबाजी की, वो शुभमन गिल भी याद रखेंगे। ग्राउंड के अंदर जितने हजार फैंस बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत कमाल इनिंग खेली थी शुभमन गिल ने और खास पॉइंट इंग्लैंड के खिलाफ उस ग्राउंड के अंदर जहां पे टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग प्रेफर किया। शुभमन गिल ने 200 मार दिया टेस्ट के अंदर। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं इस वक्त बड़ा दुखी हुआ हूं। मैं दुखी किस वजह से मैं आपको बताऊंगा। मैं वो इंसान नहीं हूं कि जो एकदम से ऐसे रिएक्शन देगा कि वो यार गिल ने 200 मार दिया ये वो। मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों दुखी हूं। यार इसने 200 मार दिया और यकीन करेंगे जब इसका 200 हुआ है तो मुझे दुख हुआ है। मुझे दुख किस चीज का हुआ मैं बताता हूं। जिस प्लेयर को मैं दिल से सपोर्ट करता आ रहा हूं इतने अरसे से, पीछे तस्वीर भी लगी हुई है बाबर आजम की। बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है और शुभमन गिल तो टेस्ट छोड़ो, उसने ओडीआई के अंदर भी 200 मारा हुआ है। उसने ये रिकॉर्ड बना दिया कि वो प्लेयर बन गया जिसने ओडीआई और टेस्ट के अंदर 200 मारा हुआ 25 साल की उम्र के अंदर। जिस प्लेयर शुभमन गिल को मैंने हमेशा बाबर आजम से नीचे रेट किया है, वो मैं तो आपको पता ही, जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं देखते होंगे, मैंने कभी भी इसको बाबर से अबव नहीं रखा। लेकिन मुझे ये हो रहा है कि यार इसने इतनी यंग एज के अंदर इसने 200 इंग्लैंड के अंदर मार दिया। अब लोग कहेंगे यार ये तो फ्लैट पिचेस पे रन वगैरह करता है। भाई साहब फ्लैट विकेट्स जितनी पाकिस्तान ने फ्लैट विकेट्स बनाई है उतनी किसी और ने बनाई है? किसी ने बनाई है? नहीं बनाई ना। तो मुझे दुख इस चीज का है कि बाबर आजम अभी तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 नहीं मार पाया और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा, वो भी किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट। वो भी कहां? इंग्लैंड के अंदर। ओडीआई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ओडीआई के अंदर तो उसने अखीर रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो रियलिटी ये कहती है कि दुखी होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस प्लेयर को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो इसको मिलनी चाहिए थी, शुभमन गिल को। भाई प्रेशर जब आता है आपके ऊपर, आपको कप्तानी दी गई, आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। इसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही, इसकी परफॉर्मेंस अबव जा रही है, राइज इंक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ।
शुभमन गिल ने आज वो कर दिया जो कोई ना कर पाया। मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल रन बाय एनी टेस्ट इंडियन इन इंग्लैंड, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड। मतलब दिस इज अ फीचर जो कि शायद जिस तरह सहवाग से जब बात करें ना, वो मुल्तान के 300 रन को जरूर बताते हैं और बार बार मेंशन करते हैं कि जी 300 थी, उसकी वजह से सहवाग को मुल्तान का सुल्तान का टाइटल भी मिला था। तो एजबेस्टन का शायद प्रिंस बनने का टाइटल आज शुभमन गिल के इंतजार में है। 35 रन मजीद और। लेकिन भाई साहब, बड़े बड़े 200 तो देखी हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इस लेवल का कंट्रोल जो कि शुभमन गिल ने अपनी कल की 100 के बाद आज स्पेशली जो दिखाया है, कल भी शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज था वो 90 प्लस था। आज शुभमन गिल का जो कंट्रोल परसेंटेज है दैट इज 98%। ना वो बीट हो रहा है, ना वो किसी बेट को में आ रहा है, वो अपने कंपोजर के साथ लगा हुआ है। जहां उसको लूज बॉल आप दो वहां उसने मौका नहीं छोड़ना, वहां वो बाउंड्री पे पहुंचा रहा है। जहां आप थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन दिखाओ वहां वो ब्लॉक कर रहा है, अपनी विल पे खेल रहा है। मतलब 288 डिलीवरीज में 165 थे। अगला जो 100 रन आया है वो तकरीबन कोई 92 डिलीवरीज में आया है। तो इट रिफ्लेक्ट्स कि जो अगला 100 बना है पिछले 100 से, 165 से 265, ये 100 के स्ट्राइक रेट से बना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हमेशा कामयाब आदमी से नहीं मिलाते, ठीक है। गिल एक कामयाब खिलाड़ी है भैया, ग्रेट बनने के लिए जा रहा है। हाँ, गिल ग्रेट लेजेंड नहीं, ग्रेट बनने के लिए जा रहा है। लेजेंड तो उसको लोग पुकारेंगे। बहरहाल असल यही बात है। लेकिन ये जो है शुभमन गिल, ये डे बाय डे बहुत इम्प्रूव कर रहा है। देखें, एक बात याद रखिएगा, शुभमन गिल को बड़ी बैकिंग है, उसका टैलेंट बहुत नेक्स्ट लेवल है। जरा आज मैं चाहता हूँ थोड़ी सीरियस बात भी करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, शुभमन गिल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, 269 रन की पारी के लिए, जिसको देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिरकार एक बल्लेबाज, अकेला बल्लेबाज इतना ज़्यादा रन कैसे कर सकता है। पाकिस्तान के जो सबसे फेवरेट बल्लेबाज हैं बाबर आजम, जिन्होंने आज तक डबल सेंचुरी नहीं लगाई टेस्ट में, तो ये सब शर्मनाक की बात है कि आखिरकार भारत के पास इतने ज़्यादा बल्लेबाज हैं, ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 200 पे 200 रन कर रहे हैं। और वहीं पर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि टेस्ट क्रिकेट में 200 रन लगा सके प्रेजेंट टाइम में। तो ये सब देखने में भी यही लगता है कि भारत जितना ज़्यादा पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान हमेशा से बाबर आजम और विराट कोहली की कंपेयर करते हैं, लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 207 दोहरा से तक लगाया है, लेकिन बाबर आजम ने अभी एक भी नहीं लगाया है। तो बाबर आजम और विराट कोहली की तो कंपेरिजन छोड़, आप शुभमन गिल की बराबरी नहीं कर सकते बाबर आजम। और बाबर आजम के पास इतना ज़्यादा औकात नहीं कि वो शुभमन गिल की बराबरी कर सके, तो वो विराट कोहली से क्या बराबरी करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया में कभी कहीं ना कहीं ये हड़कंप मचा होता है कि बाबर आजम बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही अलग लेवल का खिलाड़ी है, लेकिन शुभमन गिल ने ये दिखाया है। और शुभमन गिल ने आज बड़े बड़े क्रिकेटरों का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। डॉन ब्रेडमैन जैसे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है, जिन्होंने दूसरी कंट्री में जाकर इतने ज़्यादा रन किए, हाईएस्ट रन किए। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि भारत का जो फ्यूचर है वो कितने ज़्यादा सिक्योर है और कितने ज़्यादा सिक्योर हाथों में है। कि भारत के जो फ्यूचर स्टार हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, एस शर्मा जैसे खिलाड़ी, हालांकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के पास जो कि ऐसे ऐसी काबिलियत रखते हैं जो कि अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। और भारत के पास इतना ज़्यादा बैटिंग टैलेंट है, और साथ ही साथ बॉलिंग में भी आकाशदीप ने जिस प्रकार की बॉलिंग की है, इंग्लैंड की परखच्चे उड़ा कर रख दिया है। हालांकि बुमराह की मौजूदगी में भारतीय टीम इतना अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है। दोस्तों, वीडियो को इसलिए कितने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।